नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। नेस्ले इंडिया के कल क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए थे और उसका रिएक्शन आज हमें मार्केट में देखने को मिला। मार्केट को रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे तो स्टॉक में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। रिजल्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले नेस्ले ने जो डिविडेंड दिया है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। 65 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने, जो कि है फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर ऑफ 2020 ऑफ 65 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो सारे फिगर्स रुपीज़ इन मिलियंस में दिए गए हैं। सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम है 34,631 मिलियंस की, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे जाती हुई नजर आ रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। अब एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस आप देख पाएंगे 27,930 मिलियंस है, जो कि पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम दिखाई दिया था। हालांकि पिछले साल के मुकाबले एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए। ऑफ कोर्स अगर बिजनेस बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 4,833 मिलियंस का, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ज्यादा नीचे दिखाई दे रहा है। 1000 मिलियंस की गिरावट हमें यहां पर दिखाई देती है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें तो इतना ज्यादा जंप हमें देखने को नहीं मिला है। काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं, फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो यहां पर इसी के कारण स्टॉक मार्केट ने भी इसे अच्छी तरीके से नहीं लिया और यहां पर हमें आज स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल गई थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा नहीं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ये सबसे बड़ा रीज़न था। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट क्यों गिरा है उसे एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जो टोटल इनकम हमें दिखाई दे रही है वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1000 मिलियंस की गिरावट हमें दिखाई देती है। लेकिन एक्सपेंसेस में ऐसी कोई भी गिरावट नहीं है, बल्कि मार्जिनली एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए नजर हैं और इसी के कारण हमें यहाँ पर गिरावट नेट प्रॉफिट में दिखाई देती है। और इसके कारण शेयर मार्केट में भी इसे पॉजिटिवली नहीं लिया गया। लेकिन क्या इसमें बाइंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नेस्ले इंडिया एक लार्ज कैप कंपनी है। 1,66,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 16,741 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि आज हमें 2.76% नीचे दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 4% की गिरावट दिखाई दी है। एक साल के बारे में बात करें तो फ्लैट रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स पिछले एक साल में देखने को मिले। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 235% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो है 77, जबकि सेक्टर का पीई 48 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 83, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 10.61। तो क्लियरली यहाँ पर हमें प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 1% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू 2017 में 10.18,000 करोड़ की थी, जो कि 2020 में बढ़कर 13.49,000 करोड़ की हो चुकी है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1.22,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 2.08,000 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी हमें अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई नजर आती है। आज हमें नेस्ले में 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो जो डिलीवरी का परसेंटेज है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 39% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमें दिखाई देती है, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं नेस्ले इंडिया के चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। 18,500 के लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। 17,000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, स्टॉक ऊपर जा रहा था, लेकिन वापस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और आज तो हमें यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। 17,250 पर क्लोजिंग आई थी कल के दिन, और आज जो ओपनिंग हुई है 17,000 के नीचे देखने को मिली है। 16,900 के आसपास हमें आज ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने जो अपना इंट्राडे लो बनाया था वो था 16,300 के आसपास का लेवल।
लेकिन वहाँ से अच्छी बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आई और जो क्लोजिंग हुई है 16,700 के लेवल पर होती हुई नजर आती है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 29 है जो कि ओवरसोल्ड कैटेगरी में एंटर कर चुका है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 34, तो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा वीकनेस शो हो रही है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल तो यहाँ पर जो क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आता है वो है बियरिश क्रॉसओवर, यानी कि गिरावट के संकेत चार्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को तोड़कर नीचे चला गया है। मीडियन का लेवल है 17,292 का लेवल और अपर बैंड है 17,766 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल है 17,550 का लेवल। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो पिवट सपोर्ट 16,470 का लेवल है और इसी के आसपास सपोर्ट लेने के बाद आज हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली, यानी कि बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई थी। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो स्टॉक बहुत ही अच्छा है, स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स हमें बना कर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो 20 मंथ्स का ईएमए एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और वहीं से वापस हमें बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है और स्टॉक में वापस एक बुल रन हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। जब मैगी वाली बड़ी समस्या नेस्ले को फेस करनी पड़ी थी तब भी जो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था वो था 7,500 के लेवल से 5,000 का लेवल। तो भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि 2,500 स्टॉक नीचे जाता हुआ नजर आया था, लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से फिर भी मेरा मानना है कि स्टॉक में इतनी गिरावट नहीं आई क्योंकि मैनेजमेंट ने उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया और आप देख पाएंगे कुछ ही समय में स्टॉक वापस ऊपर आ गया था और वापस हमें बुल रन कंटिन्यू रहता हुआ भी नजर आता है, यानी कि मैनेजमेंट बहुत ही एक्टिव दिखा देता है, मैनेजमेंट बहुत ही हमें स्ट्रांग दिखा दे रहा है, स्ट्रांग फंडामेंटल्स वाली कंपनी हमें दिखाई देती है। तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिले Q3 के रिजल्ट्स ऑफकोर्स बहुत ही अच्छे हम नहीं कहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए गुड इनफ रिजल्ट्स हम कहेंगे। ओके रिजल्ट्स हमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को देखने को मिले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने क्वांटिटी ऑलरेडी खरीद कर रखी है तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, बल्कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको अपडेट भी किया था कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है, इसे आप हर एक डिप पर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं और आज ही हमें अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल गई है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मेरा मानना है इस स्टॉक में अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है, करंट मार्केट प्राइस पे भी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि वीकनेस यहां पर हमें बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन जो 16,500 के आसपास का लेवल है ये पहले भी एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया है, पहले यही लेवल एज अ रेजिस्टेंस भी दिखाई दिया था। तो टेक्निकली ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर आपको स्टॉक को खरीदना है तो 16,000 से करके 16,500 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। धीरे धीरे स्टॉक में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है क्योंकि जैसे कि हमने देखा ये अपने हिस्टोरिकल सपोर्ट, यानी कि जो इसका सपोर्ट लेवल होता है 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज, उसके आसपास आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि है 15,700 के आसपास का लेवल। और अगर आपको स्टॉक 16,000 से करके 16,500 की रेंज में मिलता है तो वो एक अच्छी रेंज हो सकती है जहाँ से बाइंग शुरू की जा सकती है, एक्यूमुलेशन शुरू किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।